नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना धनु के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सजिटेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने के जो प्रमुख गोचर हैं उनकी हम बात करते हैं। गुरुदेव का गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति का 2 तारीख को ही आपके 8वें घर में आ जाएंगे। 8 तारीख को शुक्र आपके 8वें घर में आ जाएंगे। अमावस्या योग पड़ेगा आपके 6ठे घर में 14 तारीख को। 15 तारीख को सूर्य आपके 7वें घर में आ जाएंगे। 21 तारीख को मंगल आपके 6ठे घर में आ जाएंगे और 22 तारीख को बुध आपके 8वें घर में आ जाएंगे। और यही बुध यहाँ पे जब होंगे अष्टम में वक्री हो जाएंगे। थोड़ा केयरफुल रहने का समय है। वो वक्री बुध, जितने भी ग्रह वक्री होते हैं ना, सबसे खतरनाक अगर कोई ग्रह है वक्री ग्रहों में से तो बुध है। छोटे छोटे समय में जीवन को पलट के रख देते हैं बुध। आऊंगा अब इसमें कहां पे ध्यान देना है। लग्न को देखें तो गुरु, शुक्र, बुध, ये तीनों ही ग्रह लग्न को देख रहे हैं शुरुआती भाग में 2-3 दिन के लिए, फिर गुरु आगे निकल जाएंगे। तो ये महीने का शुरुआती भाग ही कोई अच्छी न्यूज आपके लिए लेकर आ सकता है। पहला गोचर देवगुरु बृहस्पति का है। मैं बहुत विस्तृत वीडियो बना ही चुका हूं उन पे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं उस टॉपिक पे। लेकिन अच्छी चीज यह है कि लग्नेश का अष्टम में आना, उच्च का होना, ये अंकित करता है कि बहुत टाइम से जो बदलाव लाने का विचार कर रहे थे ये बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग सरोगेसी, मेडिकल हेल्प के द्वारा संतान प्राप्ति, अडॉप्शन के लिए देख रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। धन की वृद्धि के लिए अच्छा टाइम है। ज्ञान की वृद्धि के लिए अच्छा टाइम है। और जैसा मैंने कहा, कभी कभी होता है हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं जीवन में, लेकिन वो चेंजेस आ नहीं पाते। ये वो टाइम है, वो चेंजेस आ पाएंगे। श्रेष्ठ समय है, अच्छा समय है। लेकिन लग्नेश का अष्टम में आना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपको अपने हेल्थ चॉइसेस पर, फूड चॉइसेस पर, अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगला गोचर शुक्र का होगा। शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। शुक्र अगर हम देखें तो आपके 6ठे घर के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बनाएंगे और लाभेश भी है। कोई पैसे का काम, कोई कानूनी काम, कोई लीगल काम, कोई मेडिकल काम आपका अटक रहा था, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। अष्टम में 2 गुरु हैं। अब आप कहेंगे गुरु तो एक ही है। शुक्र को भी गुरु ही कहा जाता है। उनको दैत्यों का गुरु, तो इनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। दोनों में ही अलग प्रकार के ज्ञान का प्रभाव है। देवगुरु का ज्ञान तो देखिए बहुत विस्तृत है। जब भी हम देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की बात करते हैं तो वो बड़े लेवल पर विस्तृत, उनको सब कुछ पता होगा। शुक्र के पास भी बहुत ज्ञान है, उनका ज्ञान अलग प्रकार से, तो उनको भी गुरु ही माना जाता है। तो अष्टम में जब दोनों आएंगे, साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, कुछ सीखने के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मेडिटेशन करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद अमावस्या योग 6ठे घर में। ये 6ठे घर का अमावस्या योग कोई बुरा नहीं होता। 14 जून को पड़ेगी। लीगल केसेस के लिए, अपने एनिमीज को हराने के लिए, और बहुत दृढ़ता आ जाती है। अगर 6ठे घर में अमावस्या योग पड़ेगा तो दृढ़ता बहुत आ जाती है। ये भी ठीक है। इसके बाद सूर्य आएंगे सप्तम में। यहां से थोड़ी चिंताएं मैरिड लाइफ में स्टार्ट होंगी 15 तारीख से।
एक तो नवमेश होने के नाते सप्तम में आए तो बिजनेस आदि के लिए, प्रमोशन के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ में कभी भी सूर्य सप्तम में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अगर किसी की कुंडली में भी सप्तम में सूर्य है, यूजली अगर कोई बहुत बचाने वाली चीज नहीं होगी कि शुक्र बहुत अच्छे हो गए, सप्तमेश बहुत अच्छे हो गए, नवांश कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हो गए, ये चीजें नहीं है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंगल का गोचर होगा 21 तारीख को, और मंगल आपके छठे घर में जाकर बैठ जाएंगे। छठा घर मंगल का सबसे प्रिय स्थान में से एक है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्थान मंगल का तीसरा घर है, उसके बाद छठा घर है। अब यहाँ पे वो 12वें घर के स्वामी होने के नाते विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशन से निकलने के लिए, कार्य क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, ये शत्रु हंता योग है। तो जो भी आपके एनिमीज है उनका अंत करने के लिए, अंत मतलब कि उनको मारना नहीं है पर अपने एनिमीज पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। जब छठे घर में मंगल आते हैं तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि कैसे करेंगे, व्यक्ति सोचता है कि करेंगे, किसी भी तरीके से काम को करेंगे, तो बहुत अच्छा है। अपने ही राशि को देखेंगे तो विदेश के काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। मंगल देवता पर हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि अलग से वीडियो बनाऊं ही। बुध सूर्य शुक्र पर कभी कभी रह जाती है, लेकिन मंगल देवता पर तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उनका गोचर होता है तो मैं कोशिश करूंगा बनाऊं उन पर वीडियो। इसके बाद बुध का गोचर होगा, कर्क में आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। 3 शुभ ग्रह अष्टम में, गुरु शुक्र तो शुभ है ही, बुध कंडीशनल है। तो ये बता रहा है कि ना बहुत चेंजेस जो आप सालों से नहीं ला पा रहे, महीनों से नहीं ला पा रहे, ये महीना बहुत अच्छा है। और अष्टम में इतने सारे ग्रह, यानी कि जीवन की प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते प्राप्त होंगे। अष्टम भाव आ गया यानी कि कुछ अलग तरीके से होंगे, नॉर्मल सी नहीं दिखाता अष्टम भाव। लेकिन यही जो बुध है ये सब कुछ पलट कर रख देंगे, वक्री बुध महीने के अंत में, जब वो वक्री होंगे 29 तारीख को। अब अष्टम में वक्री हो रहे हैं, पहला दशमेश है, सप्तमेश है, और आपके 2 केंद्रों के स्वामी के साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ और चतुर्थेश के साथ। ऊपर से आपके लाभेश के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, वक्री बुध सबसे खतरनाक ग्रह है। वक्री बुध, अब शनि वक्री होंगे तो हमें पता है हर साल में 4-5 महीने तक वक्री, 4-5 महीने, 4-4.5 महीने वक्री रहते हैं। बृहस्पति सेम अराउंड 4 महीने वक्री रहते हैं। मंगल 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र कभी करीबन 2 साल में एक बार वक्री होते हैं, 1.5 से 2 साल में। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो साल में कम से कम 4 बार वक्री हो जाते हैं, और जो उनका वक्री पीरियड बहुत बड़ा नहीं होता, 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे होता है, लेकिन उसी पीरियड में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये अंतिम भाग आपका अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में हेल्थ इश्यूज, सडन हेल्थ इश्यूज, इंजरीज, जॉब जाने के बहुत योग हैं। कई लोगों की जॉब जा सकती है, केयरफुल रहें, क्योंकि दशमेश वक्री हो रहे हैं, बुध लग्नेश के साथ बैठे हैं, 10वें से 11वें में, लग्न से अष्टम में, दोनों ही अनिश्चितताएं दिखा रहा है। और लाभेश, लाभेश क्या है? इनकम। तो आपके इनकम पर भी प्रभाव पड़ता है। जब करियर का भाव इन्वॉल्व हो गया, इनकम का भाव इन्वॉल्व हो गया, अष्टम भाव इन्वॉल्व हो गया, तो यहां पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। टाइम थोड़ा केयरफुल रहने का है। इसी दिन पूर्णिमा योग भी लगेगा 29 तारीख को, और वो भी लग्न में ही लगेगा। और चंद्रमा से भी पूर्णिमा योग बनता है, और चंद्रमा अष्टमेश है। महीने का अंतिम भाग बहुत केयरफुल होकर रहिएगा हर एरिया में। हो सके तो महादेव की आराधना कीजिएगा, बृहस्पति देवता की आराधना कीजिएगा, दुर्गा जी की आराधना कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने आप को समझने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग वैकेशन पे जाने का अगर प्लान बनाते हैं इस महीने तो बहुत अच्छा है। एक ब्रेक की आवश्यकता दिख रही है। ऐसा लगता है कि ना एक इमोशनल सपोर्ट थोड़ा आपको कम मिल रहा है, तो देखिए कहां से मिल सकता है। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को समझिए, थोड़ा पोलाइट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत कुछ स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। और अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जो व्यक्ति अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता, दुनिया तो आपको एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी केयर कीजिए, और इमोशनल लाइफ को बेटर कीजिए। अगर कुछ चीज जिनसे बचना है वो है अर्ली सेलिब्रेशन,
टॉक्सिक लोग और विद्रोही स्वभाव, इन चीजों से बच के रहिए। करियर, करियर के लिए पूरा महीना तो देखिए ठीक ही है। अंतिम भाग जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा थोड़ा अनिश्चितता लेकर आ सकता है। सप्तम में 3 शुभ ग्रह महीने के शुरुआती भाग में, ये सडन प्रमोशंस के कुछ लोगों के लिए योग बन सकते हैं जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है। पहला गोचर देवगुरु बृहस्पति का ही है, लग्नेश है और 10वें से सप्तम के स्वामी है। सडन रोल चेंज, सडन डिपार्टमेंटल चेंज, इवन जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। शुक्र का गोचर हो जाएगा अष्टम में। गुप्त शत्रुओं से बचेगा 8 जून से, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु बढ़ने वाले हैं। फिर अमावस्या योग होगा 14 तारीख को, तो मैंने कहा जैसे अच्छा है, कारक क्षेत्र के एक भाव में है या उससे संबंधित भाव में है, तो आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव कर पाएंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा सप्तम में 15 तारीख को। फिर से कहूंगा प्रमोशन और रिकॉग्निशन का योग है। नवमेश है, डिपार्टमेंटल चेंज का योग यहां पे भी बन रहा है। इसके बाद मंगल का गोचर हो जाएगा आपके 6ठे घर में। ये भी टाइम बहुत अच्छा है। ये महीना लोगों को गलत प्रूव करने के लिए अच्छा है। जिन्होंने आप पे डाउट किया था कि भाई आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, उनको गलत प्रूव करने का सबसे अच्छा महीना, बहुत अच्छा महीना। 6ठे घर के मंगल और विपरीत राजयोग, यानी कि आप अपने एनिमीज को धराशायी कर सकते हैं, इसलिए इसको शत्रुहंता योग कहते हैं। जिन्होंने आप पर कभी प्रश्न चिन्ह उठाया होगा ना, उनको गलत प्रूफ कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बुध भी कर्क में आ जाएंगे। फिर से जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा योग है, ये होगा 22 तारीख को। लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बुध वक्री होंगे। जिन लोगों की दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, कंपनी में भी हालात खराब है, आपको दिख रहा है कि मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रही है, लोग निकाले जा रहे हैं, ये आपकी इंडस्ट्री ही ऐसी है जो इस अभी के जो बदलाव है उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो ये समय आपका, और अगर आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है, जिनको थोड़ी बहुत कुंडली देखना आती है, मैं बता देता हूं कि इस समय अगर आपकी मे भी महादशा मत देखिए, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा देखिए। अगर सूर्य की चल रही है, अगर केतु की चल रही है, अगर मंगल की चल रही है, या किसी भी वक्री ग्रह की चल रही है, तो यहां पे जॉब जाने के चांसेस आपके बन जाते हैं। तो महीने के अंतिम भाग में थोड़ा, और जो जिनकी जॉब नहीं भी जाएगी उनको, उनसे भी क्या हो, क्योंकि दशमेश है ना, तो उनसे भी गलतियां बहुत हो सकती हैं। और यहां पे ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक होगी, छोटी मिस्टेक नहीं होगी। स्पेशली जो लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनसे अभी कोई आपसे दूसरी गलती होगी, सुधार लेंगे। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही गलत हो गई तो उसको ठीक करना कितना मुश्किल होता है। कुछ और चीजें हो गई, क्या सीधा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो थोड़ा उस एरिया में ध्यान दीजिएगा, विशेष प्रेडिक्शन। वैसे अंतिम भाग को छोड़कर महीना अच्छा है, अपने आप को संवारने का मौका मिलेगा, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, सेकंड चांसेस मिलेंगे जिन कार्यों में आप नहीं पूर्ण कर पाए थे, काम भी बनेंगे, क्रिएटिविटी भी रहेगी, अथॉरिटी भी रहेगी, कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, और चीजों को ठीक करने का मौका भी दिख रहा है। मैंने कहा महीना एक मैक्रो लेवल पर अगर हम अंतिम भाग को इग्नोर कर दें तो पूरा महीना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। चलते हैं व्यापार की तरफ। महीना ओवरऑल अच्छा है, फिर से यहाँ पे अंतिम भाग अच्छा नहीं है। सप्तम में गुरु शुक्र बुध की युति महीने के शुरुआती भाग में ही बड़ा काम दिखा रही है। पहला गोचर गुरु का होगा, सप्तम से धन में आ जाएंगे तो बड़ा काम, धन की वृद्धि, काम की वृद्धि। अगला गोचर शुक्र का है, विपरीत राजयोग बनाएंगे 6ठे घर के स्वामी होने के नाते, लीगल काम, रुकावटें दूर होंगी, लाभेश है तो पैसा बढ़ेगा, एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। अगला गोचर किसका होगा, अगला अमावस्या योग है, 6ठे घर में है। थोड़ा सा ना अपने दुश्मनों से बच के रहेगा यहाँ पे, और कोई पुराना लीगल केस चल रहा है, स्पेशली सरकार से कोई बाधा चल रही है, तो उसको सॉल्व कीजिएगा इस टाइम पे, बल्कि उसको डिले मत कीजिएगा कि भाई आपको कोई नोटिस वगैरह आया, आप उसको डिले कर रहे हैं। अगला गोचर सूर्य का होगा, वो आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये भी ठीक ही है क्योंकि आपके भाग्येश है। बुध आदित्य योग बनेगा सप्तम में, तो एक बिजनेस में बहुत कोई नया आइडिया, कोई नया विचार आ सकता है जो आपको आगे लेकर जाएगा। इसके बाद मंगल आ जाएंगे 6ठे घर में, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जो चीजें तंग कर रही थी, जो चीजें समझ नहीं आ रही थी, कोई लॉजिस्टिक्स की, कोई मशीनरी की, मैन पावर की प्रॉब्लम हो रही थी, वो दूर होगी। फिर अंततः बुध भी कर्क में आ जाएंगे, सप्तमेश और लाभेश, यानी कि बुध और शुक्र
आपके अष्टम भाव में लग्नेश के साथ जो उच्च की अवस्था के हैं। तो ये जो पीरियड है ना आपका, कहिए 22 जून से 29 जून, ये बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा काम, अचानक से काम बन सकता है, लेकिन जैसे ही बुध वक्री होंगे वो आपके अष्टम भाव में कोई बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। शुक्र के साथ है जो छठे घर के स्वामी, कोई काम का अटकना, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन, कोई कन्फ्रंटेशन, कोई कॉपीराइट का इशू, कोई और लीगल इशू, कोई नोटिस किसी कॉम्पिटिटर ने भेज दिया, या बड़े बड़े कॉम्पिटिशन, बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं उसमें तो बहुत बड़े स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं लोग। कभी कभी होता है किसी गवर्नमेंट या किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा किसी की दूसरी कंपनी पे छापा पड़वा देते हैं। मुझे याद है 2025 के शुरुआती की बात, हाँ 2023 के शुरुआत की बात है, जब शनि का गोचर हुआ था। मेरे क्लाइंट थे, आई थिंक कोलकाता से थे, तो मैंने उनको बोला था कि आप थोड़ा केयरफुल रहेगा। उनका बड़ा काम था, जीएसटी आदि बहुत इन्वॉल्व होता था उसमें। तो मैंने कहा था आप थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, शनि का गोचर मुझे थोड़ा आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा। तो वही उनका फिर मुझे 2-3 महीने बाद कॉल आया कि जो कॉम्पिटिटर थे उनके, उन्होंने किसी को बड़े नेता के थ्रू कुछ उन पे जीएसटी आदि का छापा पड़वा दिया। तो ठीक है, उसमें निकलने में उनको 6 महीने पूरी चीज़ से निकलने में लग गया, क्योंकि बड़े स्तर पर जब चीज़ें होती हैं तो बहुत प्रभाव उसका नेगेटिव भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो लोग बिजनेस करते हैं, अपने सरकारी जो भी आपके लेन देन है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर बहुत ध्यान दें। विशेष प्रेडिक्शन, हाँ पूर्णिमा योग भी देखिए इस दिन आपके लग्न में ही लगेगा, क्योंकि सप्तम से सप्तम है, तो थोड़ा बिजनेस की पहचान पर भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपके बिजनेस की पहचान को खराब करने की कोशिश करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से महीना ओवरऑल अच्छा है, डिवोशन बढ़ेगा, यात्राएं बहुत दिख रही हैं, एक लीडर बन के उभर पाएंगे, अपने बिजनेस की कमियों को जान पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है बहुत कुछ सीख पाएंगे बिजनेस को लेकर। पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, बस महीने का अंतिम भाग थोड़ा केयरफुल होकर बिता लीजिएगा। अदरवाइज तो ये महीना आपका कोई बहुत बुरा नहीं है व्यापार के दृष्टिकोण से। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम के लिए महीना अच्छा है। आपके लग्नेश उच्च के हो रहे हैं और शुक्र के साथ भी रहेंगे वो 8 जून से। शुरू के 2-3 दिन भी शुक्र के साथ ही रहेंगे, तो वो लाभेश है। तो पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण कीजिएगा। मैं आऊंगा खर्चों पर। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन थोड़ा संभल कर। अगर हम खर्चों की बात करें, क्योंकि देखिए गुरु 12वें घर को देखेंगे और अष्टम में है, और मंगल भी छठे घर में आ जाएंगे जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, खर्चा, स्पेशली अंतिम भाग बहुत खर्चा दिखा रहा है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ पर बहुत खर्चा होने वाला है। सडन यात्राएं, पेट्स हैं आपके घर में, सडन मरम्मत का काम, घर की मरम्मत पर, घर की चीजों पर बहुत खर्चा होने वाला, कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा इस महीने। और ऐसा लगता है कि महीने के अंत में कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिनके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। तो पैसा शुरू के भाग में ना महीने के थोड़ा बचा के रखेगा, अगर आपकी सीमित आय है तो थोड़ा बचा के रखिए। चलते हैं प्रेम संबंध, यानी कि लव एंड रिलेशनशिप। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है, पर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है, तो अभी जल्दबाजी मत दिखाइए। जो भी प्रयत्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं करते रहिए। रिलेशनशिप नया स्टार्ट हो सकता है, उसकी संभावना शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन में ज्यादा है। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम में मंगल रहेंगे 21 जून तक, तो लड़ाई झगड़े तो बेइंतहा होने वाले हैं। गुरु का गोचर पहला होगा, वो पंचम से चौथे में आएंगे, तो थोड़ी इमोशनल कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। फिर 8 जून को शुक्र भी यहीं पे आएंगे, तो पंचम से चौथे में शुक्र, यानी कि इमोशनल एज वेल एज अट्रैक्शन, फिजिकल बढ़ेगा। अमावस्या योग जो बढ़ेगा आपका छठे घर में 14 तारीख को, यहां पे थोड़ी बहस हो सकती है। सूर्य का सप्तम में आना थोड़ी दूरियां लाता है, कभी कभी व्यक्ति बिना किसी कारण से अपने पार्टनर से थोड़ा दूर महसूस करता है, वैसा ही टाइम होगा। फिर मंगल का गोचर होगा, मंगल आपके छठे घर में आ जाएंगे। अब पंचम के स्वामी छठे घर में आना, यानी कि अब मंगल की जो ऊर्जा है वैसी तो नहीं रहेगी, तो थोड़ा एग्रेशन कम होगा, लेकिन पंचम के स्वामी का छठे घर में आना और शनि से दृष्ट होना, लड़ाई झगड़ों का इंटेंसिटी कम होगा, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसके बाद बुध करके में आ जाएंगे,
22 तारीख से 29 तारीख ये टाइम बहुत अच्छा है अपने बीच की कम्युनिकेशन को ठीक करने का। लेकिन यही बुध 29 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अचानक से बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। कुछ लोगों के ब्रेकअप भी यहाँ पे महीने के अंत की तरफ या अगले महीने के शुरुआती भाग में हो सकते हैं। तो आई थिंक अंतिम भाग थोड़ा सा कष्टकारी है। विशेष प्रेडिक्शंस, ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ ऐसी चीजें जिससे आप बहुत हर्ट हुए हैं लेकिन आप अपने पार्टनर को बता नहीं रहे हैं। रेदर देन कि आप उस पर सल्व करते रहें, रोते रहें, पार्टनर से डिस्कस कीजिए। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन गैप ही हो। मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने जीवन में जो भी रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन है उसको ठीक कीजिए। कुछ गलती आपसे हुई है तो माफी मांग लीजिए, आगे बढ़िए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मैं क्लैरिफिकेशन नहीं देता, नहीं देती। रिलेशनशिप में नहीं चलता ऐसे, आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। ज्यादा शक मत कीजिए, अगर कुछ लगता है तो ठीक है, लेकिन बेवजह शक मत कीजिए, वो भी कई रिलेशनशिप को खराब करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको कुछ चीज पसंद नहीं आ रही तो उसको बोलिए। हो सकता है आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा हो, बहुत बार ऐसा होता है। कई बार रिलेशनशिप में होता है कि एक पार्टनर इमोशनली ज्यादा मैच्योर होता है, एक नहीं होता। तो वो जो वैक्यूम है ना, वो कम्युनिकेशन से ही फिल किया जा सकता है और किसी चीज से नहीं। थोड़ा अंतिम भाग जैसे मैंने कहा मुश्किल रहेगा रिलेशनशिप के लिए, अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है। कुछ लोगों के ब्रेकअप महीने के अंत में हो सकते हैं। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएंगी क्योंकि सप्तमेश वक्री हो रहे हैं महीने के अंत में। पहला गोचर गुरु का है, मांगल्य स्थान में जाएंगे तो थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ेगी। फिर 8 जून को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। हाँ, जिनकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आदि चल रही है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सूर्य और चंद्रमा की युति यानी कि अमावस्या योग 14 तारीख को, ये भयंकर झगड़ा कराने वाला है क्योंकि सप्तम से 12वें में योग बनेगा। बहुत छोटी सी मिसकम्युनिकेशन के कारण बहुत बड़ा सा झगड़ा हो सकता है। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का ही, सूर्य सप्तम में आ जाएंगे। जैसे मैंने सामान्य में ही कहा था कि सूर्य का सप्तम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे, पैसों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। फिर मंगल का गोचर होगा आपके छठे घर में। सप्तम से 12वें में आना यानी कि थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ना, थोड़ा सा वर्बल एग्रेशन बढ़ना, क्योंकि जो भाव है छठा ये दूसरे भाव से त्रिकोण भाव है, तो वर्बल एग्रेशन बढ़ता है जब मंगल यहां पे आते हैं। फिर बुध आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, ये होगा 22 जून को। ये भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि 2 शुभ ग्रह अगर अकेले होते तो मैं कहता बुरा होता, लेकिन यहां पे बुध वक्री हो जाएंगे 29 तारीख को, और उसी दिन पूर्णिमा योग लग्न में लगेगा। महीने के अंत में बहुत झगड़े हो सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं, सेपरेशन तक बात पहुंच सकती है। तो आई थिंक ये पूरे महीने का जो अंतिम भाग है और जो अमावस्या का टाइम होगा 14 तारीख और सब महीने का अंतिम भाग 28-29 तारीख के आसपास, वहां पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। विशेष प्रेडिक्शंस, मन में कुछ बात है उसको रिलीज कीजिए, हारमनी बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पर्पस लाइए मैरिड लाइफ में, अपनी तरफ से विलिंगनेस दिखाइए चीजों को ठीक करने का। ऐसा लगता है दोनों ही अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, आजकल तो बहुत बार ऐसा होता है। मैं हमेशा तभी कहता हूं कि जल्दबाजी में ना ही शादी ना ही रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। केवल अट्रैक्शन हुआ, कुछ 2-3 चीजें पसंद आई और शादियां लोग कर लेते हैं। अरे भैया, जीवन पर्यंत जीवन निभाने वाली चीज होती है। आप दोनों के बीच में कई चीजें कॉमन होनी चाहिए, बहुत चीजें अलग होगी लेकिन कई चीजें कॉमन होनी चाहिए जिस पर साथ में बैठकर आप काम कर सके, आप बैठकर बात कर सके। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती आकर्षण खत्म हो जाता है, फिर माइंड लाइफ बोरिंग लग जाती है क्योंकि कुछ होता ही नहीं है कॉमन। तो कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए, टॉलरेंस बढ़ाइए अपना, और जितना हो सके ना एक अच्छा माहौल कायम करने की कोशिश कीजिए। महीने का अंतिम भाग कष्टकारी रहेगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बस पुरानी बातों में चला जाएगा क्योंकि मानसिक रूप से थोड़ा बुरा टाइम दिख रहा है। अंतिम 10 दिन में ना बहुत गलतियां होंगी आपसे, तो अगर एग्जाम है तो बहुत मेडिटेशन वगैरह कीजिएगा। पंचम में मंगल 21 तारीख तक रहेंगे और वो पंचमेश है तो ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति 2 तारीख को अष्टम में आ जाएंगे, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। 8 तारीख को शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे जो छठे घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा है। फिर अमावस्या योग पड़ेगा यहाँ पर, ये बुरा नहीं होता लेकिन थोड़ा अटेंशन लैप्स होता है,
ये 14 तारीख को होगा। सूर्य का सप्तम में जाके लग्न को देखना सरकारी एग्जाम आदि के लिए अच्छा है। फिर अंततः मंगल का छठे घर में आना कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। बुध भी अष्टम में आ जाएंगे, फिर से ये महीना रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बुध यहाँ पे 22 तारीख को आएंगे, लेकिन यही बुध क्योंकि कारक है स्टूडेंट्स के और अष्टम में चले गए और वक्री हो जाएंगे। महीने के अंतिम भाग में अगर आपका कोई एग्जाम है, बहुत ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे को सब कुछ आता है लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सके तो सरस्वती जी और गणेश जी की आराधना कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत कुछ काम बनेंगे। महीने के अंतिम भाग को छोड़ दे तो अपने काम में मास्टरी आएगी, अपने स्टडीज में मास्टरी आएगी, काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बस जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में है, थोड़ा ध्यान अपना स्टडीज पे दीजिए। आजकल बच्चे 13-14 साल से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। समय बदल रहा है, गलत नहीं कहना चाहिए। हमेशा कहता हूँ, बड़े लोगों को भी कहता हूँ कि ये मत बोलिए कि बच्चे ऐसे हैं। वो समय, वो अगर वैसे बने हैं तो हम सब उसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि समाज बदलता है और हम सब समाज का अंग हैं। उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको ये मत बोलिए कि तुम ये गलत करते हो। और ये तो बिल्कुल गलत है जो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था। हर टाइम में अपनी चुनौतियां होती हैं। आपकी अपनी थी, हमारी अपनी है, आने वाले युग की अलग, जनरेशन की अलग प्रकार की होंगी। तो अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए जो पेरेंट्स इस सेक्शन को देखते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को तो मैं कहूंगा कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, और अगर मन में कोई दुख है ना तो उसको शेयर कीजिए। अभी लगता है कि आपके मन में कुछ अभाव है, कुछ है जो आप शेयर नहीं कर पाते, शेयर कीजिए उसको। ठीक ठाक महीना अंतिम भाग को छोड़कर। सेहत की जहां तक बात है, इस महीने एसिडिटी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइन स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन, महिलाएं जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है, पुरुष जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज बहुत तंग कर सकते हैं। शुरुआती 10 दिन में इन्फेक्शंस, सर के रोग, एंजाइटी, मानसिक रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, फूड एलर्जीज, नेत्र विकार। बीच के 10 दिन में गले के रोग, ईएनटी, बॉडी में ज्यादा हीट होना, कफ रोग, वाटर रिटेंशन, ब्रीदिंग इश्यूज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अंतिम 10 दिन में डायबिटीज जिनको है, जिनको बीपी, हार्ट के इश्यूज हैं, बॉडी में वात की वृद्धि हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी पेन, नसों की प्रॉब्लम, और थोड़ी चोट वगैरह के भी योग आपके महीने के अंत में बन रहे हैं। उपाय के स्वरूप में सबसे पहले किसी भी मंदिर में जाकर अन्न दान करें और धन का दान करें। कितना करना है ये आपके ऊपर है। इसके साथ ही महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें केसर भी हो और थोड़ा सा गुलाब जल भी हो। पंचामृत बनाइए, उसमें केसर डालिए, गुलाब जल डालिए, फिर अभिषेक कीजिए। फिर शुद्ध दूध से अभिषेक कीजिए, फिर गंगा जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद केसर का तिलक लगाइए, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें और कोई भी सफेद रंग के पुष्प अर्पण करें। घर में बने सूजी के हलवे का भोग लगाएं महादेव को, और ओम अघोर स्वरूपाय नमः का जाप कीजिए 108 बार, और रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और मंदिर में कुछ दक्षिणा लेके आइए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।